चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही मच गई है। आपको बता दें संगवाड़ा गांव है जहां पर एक शख्स लापता बताया जा रहा है। इसी जगह बादल फटा, एक लड़की के मलबे में दबे होने की भी आशंका है और मौके पर राहत और बचाव का काम अभी जारी है। एसडीआरएफ भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कई टीमें लगाई गई है एक साथ ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके जो फंसे हैं, और अगर मलबे में भी लोग फंसे हैं तो उनका भी रेस्क्यू चालू हो चुका है। तो सैकड़ों लोग अब भी यहां पर मौजूद हैं अपनों की तलाश में। बादल फटने के बाद का जो मंजर है बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देख रहे हैं हर ओर मलबा ही दिखने को मिल रहा है और मिट्टी और मलबा साथ लेकर जब बादल फटा बहुत तेज बारिश हुई। एक इलाके में ज्यादा बारिश के कारण बादल फटने की घटना होती है और उसके बाद मिट्टी का मलबा तहस नहस कर देता है सब कुछ, और यही तस्वीरों में हमें दिख भी रहा है। बारिश है और मिट्टी का मलबा है। चार तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई मकान भी टूट गए हैं। और उत्तराखंड के देवभूमि चमोली के थराली में आधी रात को ये आपदा आई है। प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। अचानक बादल फटने की घटना ने इस छोटे से पहाड़ी कस्बे को तहस नहस कर दिया। तस्वीरें वाकई डरा देने वाली है। बारिश और मलबे के इस भयंकर सैलाब ने पूरी बस्ती को ही डुबो दिया। थराली बाजार तहसील मलबे की चादर में तब्दील हो गया। कई घर, दुकानें और वाहन भी एक पल में तबाह हो गए। यहाँ की गलियों में सन्नाटा पसरा है। लोग खुद को बचाने में जुटे हैं। मदद का इंतजार भी कुछ लोग कर रहे हैं। आपको तबाही की हर तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। 4 वीडियो इस वक्त आप जो देख रहे हैं जिसमें आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये इलाका बर्बाद हुआ होगा। और थराली में जब आसमानी तबाही आ रही थी तो उस वक्त वहां के लोगों ने क्या देखा, आंखों देखी क्या रही, क्या महसूस किया, ये आपको सुनवाते हैं लोगों की ज़बानी। हेलो दोस्तों, रानीपगढ़ में बहुत भयानक अभी जो रात को बादल फटा था, लाइव हम आप लोगों के साथ थे और तो यहाँ पे बहुत खतरनाक का नजारा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग क्या है, हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नजारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ। ये देखिए हमारे मनीष भाई भी, तुम्हारे उधर भी गया क्या? उधर भी हुआ तो भाई कैंटीन के उधर नहीं हुआ ना, उधर ही हुआ है। कल रात भर हम तो उधर ही थे यार भाई, लाइव अपडेट दे रहा था जब ये टूटा ना ऊपर से। हाँ, अरे ये जब आया तो हमारे तो काम गए, हम उधर से भागे जंगल के रास्ते। 3 बजे उधर गया था। देखिए और जिस वक्त बादल फटा उस वक्त एसडीएम ऑफिस के आसपास भारी तबाही मची। एक स्थानीय की जुबानी इस हादसे की पूरी कहानी अब आपको सुनवाते हैं। चारों ओर से मलबा भर गया है। ये स्कूटी देख सकते हैं, स्कूटी, बाइक, कार, फिल्म, ये एसडीएम आवास के बाहर की स्थिति है। ये पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास में पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है और पीछे से जो गदरा है ये देखिए, ये पूरा ये घर मलबे में पड़ गया है। इस साइड से दीवार टूट गई है और पूरा मलबे से पड़ गया है। वो अभी भी रहना सेफ नहीं है। ऊपर से अभी भारी मात्रा में बारिश हो रही है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं कि अब कुछ भी हो सकता है। चमोली के थराली में कितनी तबाही मची अब आपको बताते हैं। थराली बाजार तहसील परिसर में मलबा पसरा हुआ है और बादल फटने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। सागवाड़ा गांव में एक लड़की के घर के मलबे में दबने की सूचना है। आपको बता दें कि चेपड़ो बाजार में भी दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक शख्स लापता बताया जा रहा है। थराली ग्वालदम मार्ग और थराली सागवाड़ा मार्ग भी बंद हो गया है। जल संस्थान कार्यालय को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीएम दफ्तर के आसपास भारी नुकसान की खबर है। और एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव का बयान भी आ गया है। थराली में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है, ये प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। और बादल फटने से कई घरों में मलबा आ गया है। रेस्क्यू के लिए भी हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। चारों ओर से जो है चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है। वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है
मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा जा रहा है। और आपको बता दें कि चमोली में बादल फटने पर सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया है। बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई, ये पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया, सीएम की ओर से कहा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मैं खुद इस पर नजर रख रहा हूं, ये भी बात रखी गई है और राहत बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो पहले धराली में कुछ ऐसा ही मंजर हुआ और फिर अब थराली, चमोली का थराली भी थर्रा उठा, क्योंकि ये पूरा इलाका उत्तरकाशी के तहत आता है और जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ है वहां पर एसडीएम, तहसील सब कुछ था, सब कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। और बादल फटने की घटना पर चमोली के डीएम का भी बयान आया है। थराली और आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। एक महिला के मलबे में दबने की खबर बताई जा रही है। तो जो वहां का प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से जुटा हुआ है, लेकिन बयान भी आया है कि काफी नुकसान की खबरें हैं। चमोली के डीएम का कहना है थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में भी चलता है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। तो आधे हिंदुस्तान में कुदरत ने कहर बरपाया हुआ है, बारिश रुक ही नहीं रही है। तबाही इतनी ज्यादा ये बारिश लेकर आई है कि हर तरफ नदियां उफान पर हैं। पहाड़ बादल फटने के तबाही मची है पहाड़ों पर, तो मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति है, रिहायशी इलाकों में पानी है, घर, खेत, खलियान, पुल, गाड़ियां, सब के सब सैलाब ने कब्जा ऐसा लग रहा है जमा लिया है। बाढ़ की विनाश लीला की खौफनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ पानी ही पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। तो चमोली, जैसा कि हम चमोली की तस्वीर तो आपको दिखाई रहे हैं, थराली में बादल फटने के बाद ये मंजर बहुत खतरनाक है। यमुनोत्री, कोटा खतरे के निशान के ऊपर, गंगा नदी भी है, यमुना का जलस्तर भी बढ़ा है। गढ़चिरौली में भी, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और आइए अब रुक करते हैं मैदानी इलाकों का, जो कि राजस्थान के टोंक का इलाका है। बारिश की वजह से कोहराम मच गया है और देखिए मौसम का कहर देखिए। मूसलाधार बारिश के बीच रिहायशी इलाके में इतना पानी भरा है कि लोगों के कमर तक पानी भरा है। सैलाब के प्रहार से लड़के पानी से लबालब भरे हुए हैं। आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो एरिया है वो रिहायशी इमारतें हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, ये प्रभावित हुई हैं। टोंक जिले के निवाई में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि वनस्थली गांव में अचानक पानी आने से बाढ़ के हालात बन गए। टोंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग देखिए डूबे हुए हैं आधे पानी में, गर्दन तक पानी भरा है। कुछ लोगों के रेस्क्यू टीम भी लगाई गई हैं और लोगों के लिए दिक्कत यह है कि उन तक मदद पहुंच जाए। सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं, आप देख रहे हैं कई टीमें यहाँ मौजूद हैं और बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को अब तक बताया जा रहा है बाहर निकाला गया है। और अब टोंक के बाद बूंदी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान के बूंदी की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से बूंदी जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में पानी भर गया है, गांव टापू बन गए हैं, जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ सेना की मदद ली जा रही है। और अगली तस्वीर सवाई माधोपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ ही आ गई है। नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के घरों के सामने भी पानी है।
और कोटा में भी तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। हर तरफ सड़कों पर सैलाब है, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। पूरे इलाके में भीषण बाढ़ आ गई है। एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। प्रभावित लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। और आइए कई तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के कई जिले प्रभावित हुए हैं बारिश की वजह से। बारिश की वजह से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। गांव, शहर सब पानी पानी है, रास्ते जलमग्न हैं। रोजमर्रा का सामान जो चाहिए, लिहाजा जान हथेली पर रखकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। और देखिए कैसे रास्ता पार किया जा रहा है। आपको 9 घंटे में बता रहे हैं कि कितने इंच बारिश हो गई बूंदी में। साथ ही जिंदगी पर कैसे ब्रेक लग गया है। टोंक की तस्वीर, कोटा की तस्वीर, सवाई माधोपुर की तस्वीर, 4 तस्वीरें एक साथ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे। बारिश और बाढ़ की वजह से जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बड़ा हादसा हुआ है। पानी में बहकर एक कार नाले में गिर गई। तस्वीरों में के जरिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कार पूरी तरह से नाले में बह गई थी और पुल के ऊपर पानी बह रहा था। इसी पुल को पार करते वक्त फिसल कर नदी में गिर गई ये कार। कठुआ के ड्रीम पार्क इलाके में घटना हुई है। हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार को जेसीबी के जरिए बाहर निकाला गया है। मंडी में बादल फटने के बाद एक महिला नदी के बीच फंस गई। पानी के उफान से बचने के लिए महिला एक बड़े पत्थर पर चढ़ गई। पानी की रफ्तार के बीच महिला ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाती हुई नदी से बाहर निकल गई। और उत्तराखंड के रुड़की में बारिश के बाद कई कॉलोनी में पानी भर गया है। घर और दुकान में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। सड़क पर पानी भरने की वजह से लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए लोग आ रहे हैं। तो शहर के शहर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए कर्नाटक का रुख करेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के बाद उफनती नदियों ने हाहाकार मचा दिया। बारिश के बाद भीमा नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भीमा नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। भीमा नदी का पानी यल्लम्मा मंदिर में भी घुस गया है। ये तस्वीर देख रहे हैं जो आप, मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ दिख रहा है। आधे से ज्यादा हिस्सा मंदिर का डूबा हुआ है। मंदिर में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग नदी से दूर रहें। और आइए अब कर्नाटक से रुख करेंगे मुंबई का। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढों से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये देखिए, एरो के सारे हम दिखा रहे हैं, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्क है, डेंजर है। हाल ही में इन गड्ढों की वजह से मुंबई से मौत की कई खबरें भी सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटे में 442 नए गड्ढे बन चुके हैं। शुभम की रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी की। मुंबई में बरसात थमने के बाद मुंबई की सड़कों पर गड्ढों का राज हो चुका है। और ये इस वक्त आप देखिए कि मुंबई के सड़कें इस वक्त आप देखिए कि कितने बड़े गड्ढे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे कि 9 फुट 2 इंच जो ये गड्ढा है। आप देखिए कि कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र करते हैं। देखिए हम आपको कैमरे में दिखाएंगे कि 9 फुट 2 इंच जो ये माप कर बैठे दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से इतना बड़ा गड्ढा है। और लोग हैं जो, भाई साहब कहाँ से आ रहे हो आप? और इतना बड़ा गड्ढा आप देख रहे हैं, 9-9 फुट का गड्ढा। जी मैं वडाला नॉलेज सेंटर से आ रहा हूँ, स्कूल से। ये तो रोज़ का ही है भाई। यहाँ क्या हुआ, फाटक के पास आप देखो गड्ढे हुआ, एक्सीडेंट कितने होते हैं, आदमी मरे भी है कितने तो आदमी। ये रोज़ हम लोग आते जाते, लेकिन किसको पता है। गड्ढा डिसबैलेंस होता है, गिर भी जाते हैं। हाँ गिर भी जाते हैं। ये क्या आप भी गिरे थे अभी उधर फाटक के पास अभी। बिल्कुल, देखिए ये आप गड्ढा देखिए, 9-9 फुट का गड्ढा है। और आप भी जो है देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब आप भी गाड़ी चलाते हैं, ये ऐसे गड्ढे रहेंगे तो कैसे गाड़ी चलाते हैं? जी देश का सबसे बड़ा बजट जो है मुंबई महानगर पालिका का मिलता है। हाँ। और आए साल यहाँ पे मैं देखता हूँ, इस रोड पे अगर सिर्फ इस रोड की बात की जाए तो इस रोड पे 1.5 से 2 फीट के गड्ढे हो जाते हैं।
आगे आप जाएंगे फिर से वहाँ पे पूरा पूरा टूटा हुआ है। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आते हैं? मैं इधर ही वडाला में रहता हूँ। गड्ढे कहाँ मिलेंगे? पूरा ये रोड पे है, किधर भी चले गए। अच्छा, हाँ, यहाँ से रही रोड से लेके और इधर वडाला तक हर साल गड्ढे रहते हैं? हर साल यही हाल है अभी। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मामूली बात पर दरअसल दोनों गुटों में इतना पथराव हो गया, उपद्रवियों ने गाड़ियों में ही आग लगा दी। इतना माहौल खराब हो गया, कई लोग घायल हो गए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण माहौल है। ये तस्वीरें देखिए, बहुत ज्यादा डरा देने वाली तस्वीरें हैं। 22 अगस्त की तस्वीरें हैं, रात की जब तोड़फोड़ होना शुरू हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प के बाद ये देखने को मिला। और कोल्हापुर का सिद्धार्थ नगर है, जहां पर उत्तेजित भीड़ ने एक टेम्पो और एक कार में आग लगा दी, कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। सड़क पर बने स्टेज को हटाए जाने को लेकर दरअसल तनाव हुआ था। इसके बाद दोनों गुटों के बीच भारी पथराव हो गया। कोल्हापुर में जो हिंसा हुई है उसे वक्त रहते पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया। इसके साथ ही पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। तो कोल्हापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 गुट भिड़ गए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। अब कोल्हापुर से हमारे सहयोगी भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। भूषण, अभी माहौल क्या बताया जा रहा है वहां पर और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जिन लोगों ने उपद्रव मचाया, जो भीड़ उत्तेजित हुई, क्या उनकी पहचान की गई है? कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर एरिया में एक फुटबॉल क्लब है, जिस फुटबॉल क्लब ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस आयोजन के दौरान ही ये घटना हुई है। 2 गट के बीच ये पथराव और गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश भी की गई। कल रात को ये सब होने के बाद आज भी सिद्धार्थ नगर एरिया में हम देख सकते हैं कि जो कुछ दूसरे गुट के लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर जमा होने शुरू हुए हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है, जो रिजर्व पुलिस फोर्स है वो भी सुबह से यहाँ पे आई हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर सुबह से आ रहे हैं, दोनों गुटों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी डीवाईएसपी जो है वो उन्होंने एक गुट से बात करके अभी वो दूसरे गुट के पास गई है, उनसे शांतता कायम रखने की उनको सूचना की जा रही है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी इस सिद्धार्थनगर एरिया में थोड़ा सा तनावपूर्ण शांतता बनी हुई है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि हालात अभी भी ना बिगड़े, लेकिन हम देख सकते हैं कि आज कई संगठनों के लोग भी यहाँ आने शुरू हुए हैं और वो भी जो सिद्धार्थनगर के लोग हैं वहाँ उनको शांतता कायम रखने की सूचना जो है वो देते दिखाई दे रहे हैं। आज कल रात जो कुछ घटना हुई उसमें 708 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें 2 या 3 पुलिस कर्मचारियों का भी समावेश है। और इसी के कारण ठीक है भूषण, नजर बना के रखिए। अभी फिलहाल शांति है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी। तो ईओयू की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना में एक इंजीनियर के घर से करोड़ों कैश बरामद हो गया। ईओयू की जो रेड हुई यानी छापेमारी हुई, 52 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें, रेड के दौरान इंजीनियर ने लाखों रुपए जला दिए हैं। करोड़ों की जमीन के पेपर गहने जब्त किए गए हैं। तो तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। बिहार की राजधानी पटना का ये मामला। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के विनोद कुमार राय, जिनका नाम है, इनके ठिकानों पर रेड की। रेड के दौरान 52 लाख रुपए बरामद हुए। जो चौंकाता सबसे ज्यादा है कि 20 लाख के रुपए, जो 20 लाख के जो नोट रहे वो जले हुए मिले हैं। 10 लाख रुपए गहने, 6 लाख की घड़ियां जब्त की गई हैं। छापेमारी के दौरान विनोद कुमार राय की पत्नी ने ईओयू की टीम से बचने के लिए लाखों रुपए के नोट जला दिए, जिससे घर के नाले भी जाम हो गए। नोटों से जाम हुए नाले को साफ करने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाया गया है। एक और तस्वीर दिखाते हैं। जिस दौरान छापेमारी हो रही थी, यानी छापा मारा जा रहा था, रेड हो रही थी, उसी दौरान इंजीनियर के परिजन ने लाखों रुपए के नोट चला दिए और जो जले हुए कैश है वो भी ईडी ने जब्त किए हैं। ये जो जला हुआ कैश है वो चिमनी से बरामद हुआ है। आपको बताते हैं, रेड के दौरान एक और तस्वीर जो सामने आई है,
ये देखिए जला हुआ कैश दिख रहा है आपको। रेड के दौरान किचन में लगे जो चिमनी से लाखों रुपए के नोटों के बंडल जब्त किए गए हैं। ये जो देख रहे हैं, ये चिमनी से लाखों रुपए के बंडल जब्त किए गए हैं। कुछ तो नोट जला दिए गए और कुछ चिमनी से बरामद हुए हैं। ये मोटी मोटी जो गड्डियां आप देख रहे हैं नोटों की, ये चिमनी से बरामद हुई हैं। और आपको बता दें कि इंजीनियर की काली कमाई पर बहुत ज्यादा बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 100 करोड़ की चल अचल संपत्ति मिली है इंजीनियर की। इंजीनियर विनोद कुमार राय गिरफ्तार कर लिए गए। इंजीनियर की पत्नी की भी गिरफ्तारी होगी जो बताया जा रहा है। ईओयू की टीम को रोकने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन छापेमारी के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और रुपेश हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। रुपेश, बताया जा रहा है कि जो ईओडब्ल्यू की टीम काम कर रही थी, छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी, उन्हें रोका गया। अब इंजीनियर की पत्नी की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। और क्या क्या जानकारी मिल रही, कहां से आया इतना पैसा और कहां कहां छिपा के रखा हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं उनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ईओयू अब एफआईआर कर रहा है, क्योंकि काम में बाधा डालना, सरकारी कार्य में बाधा डालने का उनके ऊपर आरोप है। और पूरी रात घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि जब मधुबनी से चले थे 4 करोड़ रुपये लेकर, तभी ये इनपुट मिल गया था और ईओयू की टीम उनके घर पर पहुँच गई थी, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं। पूरी रात वहाँ पर बाहर बैठी रही ईओयू की टीम। सुबह जाकर के उनको अंदर प्रवेश किया मिला, और इस दौरान उनकी पत्नी ने ये आरोप है कि उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया, इस लिहाजा एफआईआर दर्ज होगा, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। 100 करोड़ से आप सोच सकती हैं कि कमरे के अंदर कुछ जला दिया गया, कुछ छुपा दिया गया, कुछ टंकी में फेंक दिया गया, कुछ टॉयलेट में बहा दिया गया। बावजूद इसके जब ईओयू की टीम अंदर गई तो कितनी बड़ी राशि उनके हाथ लगा है। आप सोचिए कितनी खपत कर दिया गया होगा। मधुबनी से पटना तक पहुंचने में ये भी ईओयू को इनपुट है कि कुछ जगह पर कुछ पैसे खपाए भी गए हैं। और सबसे अहम ये है कि कुछ देर बाद जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ये खुलासा करेगी, पूछताछ, जो भ्रष्ट इंजीनियर है उससे पूछताछ के बाद कि किस सफ़ेद पोश को पैसे देने थे, क्योंकि जो इनपुट आ रहा है किसी बड़े सफ़ेद पोश को भी उसमें से कमीशन की बड़ी राशि सौंपी जानी थी, इसीलिए वो 4 करोड़ रुपए की राशि लेकर के यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन अंदर जिस तरीके से पूरी रात में पैसे को खपाने के कई हथकंडे अपनाए गए, जला तक दिए गए, आखिर में जब पैसे खपत नहीं हुए पूरी रात, तो ये सोच करके कि पकड़ने से अच्छा है कि जला दिया जाए, तो लाखों रुपये जला दिए गए। वो जले हुए नोट भी बरामद हुए हैं, और जले हुए नोटों के अलावा भी नोट बरामद हुए हैं। गहने, घड़ियां जो बरामद हुई हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा विदेशी ब्रांड की, चाहे वो राडो हो, रोलेक्स हो, इस तरह की घड़ियां, महंगे लैपटॉप, ज़मीन के कागजात, कई बैंकों के कागजात वहाँ पर मिले हैं। कई जगह जो महंगे प्लॉट्स खरीदे गए हैं, पूरे देश में जो प्लॉट्स खरीदे गए हैं उसके कागजात वहाँ पर मिले हैं। कुल मिलाकर के अभी तक का जो आकलन है 100 करोड़ से ज्यादा। आप सोचिए कि ग्रामीण कार्य विभाग का एक इंजीनियर जिसकी संपत्ति 100 करोड़ है, इतनी जो काली कमाई है वो आई कहां से, और अब इस पूरे मामले पर पड़ताल की जा रही है। ईओयू की जो टीम है वो लगातार पड़ताल कर रही है और पैसों की गिनती भी जारी है। जो रकम मिली है उसकी गिनती की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश आपका। और आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका पाकिस्तान रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान मुद्दे पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, एक बार फिर से दोहराया है। भारत ने अपना कड़ा स्टैंड रख दिया है, अपने हितों की रक्षा करेंगे, एस जयशंकर की ओर से कहा गया। पाकिस्तान पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, और आपको बता दें कि पाकिस्तान पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है पूरी तरह से, लेकिन जो मध्यस्थता की बात कही जा रही है वो स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान यूएस की दोस्ती का इतिहास रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा, अमेरिका से ट्रेड डील पर एस जयशंकर ने अपनी बात रखी है। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। ट्रंप की शैली पारंपरिक तरीके से अलग है, ये कहा एस जयशंकर ने। और किसानों के हितों पर हमारी नीति स्पष्ट है, हमें अपने हितों की रक्षा करनी होगी, ये कहा है एस जयशंकर ने। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का उपचुनाव होना है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इंडिया ब्लॉक की ओर से भी बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। मुलाकात की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन और राजनाथ सिंह की भेंट हुई है।